नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे समाकलन के PYQ पिछले वर्ष के क्वेश्चन, कौन से साल के, 2022 के। ठीक है, इसमें मेनली हम दो टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। एक तो पर्टिकुलर समाकलन के बेस पे ही होंगे, दूसरा इसमें हम देखेंगे दो वक्रों के दिन का क्षेत्र, दो या दो से वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मैप थीटा दे रखा है और आगे फिर लास्ट में उसी एफ थीटा डी थीटा में क्या करवा रखा है, हमें समाकलन, और 0 से π/2 में। ठीक है, लेकिन अगर हम एफ थीटा को ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो साइन थीटा है, लेकिन यहाँ कौन फंसा हुआ है, खुद एफ टी। अगर एफ टी में वापिस हमने एफ थीटा से एफ टी रखा तो हम बुरे फंस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ साइन थीटा बन जाएगा। ये ब्रैकेट से बाहर से एफ टी डी टी आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार टी कोस थीटा तो ब्रैकेट के अंदर से था, बाहर से क्या आ जाएगा, एफ टी डी टी आ जाएगा। अब देखो, ये तो साइन थीटा ही। अब इसमें हम इंटीग्रेशन जो समाकलन है वो हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष में, तो साइन थीटा हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा और ये हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा। इसको टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंदर बच गया एफ टी डी टी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर बचा टी एफ टी डी टी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही साइन थीटा को कॉमन लेंगे, हमारे पास बच जाएगा वो a1 प्लस π/2 से π/2 में समाकलन किसका, एफ टी का। ठीक है, और उधर हमारा क्या चल रहा है, कोस थीटा माइनस π/2 से π/2 में टी माइनस एफ टी पूरे का, सॉरी टी इंटू एफ टी, इसका टी के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट ए मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट रखेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। इसी प्रकार इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट बी। तो जैसे ये मानेंगे, हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ थीटा बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब कहीं पे भी हमें फंक्शन एफ टी यूज करना होगा तो हम यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, थीटा की जगह टी रख के। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। तो ए लिख लेते हैं। ए को हमने ए किसको माना है, 1 प्लस माइनस π/2 से π/2 में एफ टी डी टी को माना है। एक तो अपना चल ही रहे है ना, माइनस π/2 से π/2 में क्या हम एफ टी की जगह ए साइन टी प्लस बी कोस टी नहीं रख सकते। कहाँ से रखा, यहाँ से। क्यों, क्योंकि एफ थीटा हमारा अब क्या बन गया, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, टी रख दिया, तो ये आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ए और बी तो हमारे क्या है, कांस्टेंट। तो ए तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस π/2 से π/2 में किसका हमें समाकलन करना है, साइन टी का। इसी प्रकार बी बाहर आ जाएगा और माइनस π/2 से π/2 में किसका समाकलन करना है, कोस का। हमें पता है माइनस π/2 से बात कर रहे हैं हम π/2 की, तो माइनस π/2 से π/2 में साइन तो हमें क्या दे देगा, 0, और ये क्या दे देगा, 2। साइन 0 कैसे देगा, क्योंकि माइनस π/2 में इसका ग्राफ ऐसे आएगा, जितना एक्स एक्स से ऊपर है उतने एक्स एक्स के नीचे। तो अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो 0। इसी प्रकार कोस का ग्राफ ये होता है, इसका मतलब एक लोग पूरा रहा, एक लोग हमें पता है 2 के बराबर होता है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो तो कोस टी का समाकलन हो जाएगा साइन टी, और फिर लिमिट रख लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बराबर 1 प्लस 0 प्लस 2b, है ना। तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई, ए बराबर 1 प्लस 2b। ये ए और बी में हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब हमने बी किसको माना था, उसको सोल्व कर लेते हैं। हो सकता है वहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाए। दो इक्वेशन चाहिए, क्यों, हमारे पास दो वेरिएबल है। हमने किसको माना था, टी एफ टी डी टी को। अब एफ टी की जगह क्या है, हम वैल्यू रख देते हैं। जैसे टी एफ टी की जगह क्या रखेंगे, ए साइन टी प्लस बी कोस टी और डी टी। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचा टी साइन टी डी टी। ये हमारी चल ही रहे माइनस π/2 से π/2 में। इसी प्रकार बी बाहर आ जाएगा, टी कोस टी डी टी माइनस π/2 से π/2।
अब हमें किसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, u डॉट वी मेथड लगेगा। क्या होता है, सबसे पहले u को बाहर रखो, v का इंटीग्रेशन कर दो, फिर क्या करते हैं u का अवकलन करो और v का इंटीग्रेशन करो और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये मेथड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्या टी साइन टी डी टी। सबसे पहले टी तो बाहर रहेगा, साइन टी का समाकलन किया, क्या आ गया कोस टी आ गया माइनस का। इसी प्रकार माइनस टी का क्या करेंगे अवकलन, अवकलन किया तो वन, कोस टी का क्या, साइन टी का क्या करेंगे समाकलन, तो क्या आ गया माइनस कोस टी डी टी। तो ये आ गया माइनस का टी कोस टी और ये माइनस मिल गया क्या बन गया प्लस। और अब कोस टी का अगर वापस इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा माइनस का साइन टी, या फिर इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं ना कोस टी डी टी, क्यों इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है ना। और यहाँ पे हमें लिमिट क्या लगानी है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई, इसकी हमें वैल्यू डायरेक्ट पता है, अभी हमने देखा था 2 होती है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का पाई बाई टू कोस पाई बाई टू प्लस का बाई टू और कोस माइनस टू, है ना। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस ही आ जाएगा, है ना। अब ये कोस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो होते हैं, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। हमारे पास क्या बचा 2, कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें दूसरी किसकी वैल्यू चाहिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में टी कोस टी की वैल्यू चाहिए। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में हमें चाहिए टी कोस टी डी टी। सेम मेथड लगेगा, टी कोस टी का क्या आएगा, कोस टी का क्या आ जाएगा साइन टी आ जाएगा समाकलन साइन टी आ जाएगा। और पूरे की लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू में। आगे क्या आएगा माइनस आएगा, टी का 1 हो गया, कोस का समाकलन किया साइन टी और पूरे का डी टी, कहाँ से कहाँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। ये अभी हमने देखा था क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे लिमिट रख देंगे, जैसे ही पाई बाई टू रखेंगे टी की जगह पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, माइनस टी की जगह क्या रखेंगे माइनस का पाई बाई टू और साइन माइनस पाई बाई टू। ये हमारा कुल मिला के क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो बना पाई बाई टू, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ऑल ओवर ये क्या बन गया 0। जैसे इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, जैसे इसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास टी साइन टी की वैल्यू 2 निकल के आ गई और इसकी वैल्यू 0 निकल के आ गई। जैसे ही आया तो बी बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 2a निकल के आ गया। तो अब हमारे पास ए और बी में क्या आ गई 2 इक्वेशन आ गई। एक तो क्या है ए बराबर 1 प्लस 2b और दूसरी क्या इक्वेशन निकल के आ गई b बराबर 2a। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। ठीक है, ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारी a और b की वैल्यू आई हमारा फंक्शन चमक गया। हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन देखो हमने क्या लिया था a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। तो हमारा फंक्शन हो गया माइनस का 1/3 साइन थीटा माइनस का 2/3 कोस थीटा। जैसे ही फंक्शन आ गया अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है 0 से 5/2 में एफ थीटा डी थीटा पूछ रखा है। तो 0 से 5/2 में क्या पूछ रखा है एफ थीटा डी थीटा, है ना, एफ थीटा डी थीटा। तो माइनस का 1/3 बाहर रहेगा, 0 से 5/2 में क्या आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इसी प्रकार माइनस का 2/3 बाहर रहेगा, 0 से 5/2 में क्या आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। 0 से 5/2 की बात करें तो हमें बताइए ऐसे साइन आता है और ऐसे कोस आता है, और ये क्या है आधा ही लोब। ये पूरा लोब की वैल्यू 2 होती है तो आधे लोब की वैल्यू 1, तो हमें बताइए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। तो हमारे पास आ गया माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 आ गया -1। अब पूरे का क्या लेना था मोड लेते हैं, हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है 2 वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल का क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे 2 वक्र 3 वक्र दे रखे हैं वैसे। ठीक है, पहले 2 वक्र हैं, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र क्या बोल रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले एस पे बात कर लेते हैं, y बराबर x3। तो सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना लेते हैं।
ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब, हमें पता है y बराबर एक्स क्यूब कुछ ऐसे जाता है ग्राफ, है ना। और वाई स्क्वायर बराबर एक्स हमें पता है किसका, परवलय का ग्राफ है। ये जाए दोनों से घिरा क्षेत्रफल, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमें पता है क्या, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स है, और ये y बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। ये क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा, किसका, y बराबर एक्स क्यूब का और वाई स्क्वायर बराबर एक्स का। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई बराबर क्या रख देता हूँ, एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 6 बराबर एक्स, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 5 - 1 बराबर 0, 2 पॉइंट निकल के आ गए 0 और 1, ये 0 रहा, तो ये हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो हमें पता है दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो हमारी लिमिट तो कहाँ से कहाँ लग जाएगी, 0 से 1। अब देखो इन दो वक्र से निकालना है, तो ऊपर वाले वक्र को पहले लिखेंगे, फिर माइनस नीचे वाला वक्र, और लिमिट ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, तो अवकलन वो समाकलन भी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो समाकलन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन क्या रखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट का एक्स। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले ऊपर वाला, फिर माइनस नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, वाई बराबर, ये कौन सा है, वाई बराबर एक्स क्यूब, मतलब माइनस का एक्स क्यूब। अब हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके लिमिट रखेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 5/12। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब आगे बोल रहा है एक वक्र और है, कौन सा, y बराबर 2x, इस क्षेत्र को क्या बोलता है, R1 R2 में डिवाइड कर देता है। अब इनमें से जो बड़ा होगा उसको इसने R2 माना है, तो R2/R1 बताओ। तो कुल मिला के y बराबर 2 mod x। अब हमारे पता है इस क्षेत्र को बांटेगा, तो हमें तो क्या, ये क्षेत्र हमारा कहाँ अवेलेबल है, x>0 में, x>0 में ही ये डिवाइड करेगा इसको। तो x>0 के लिए 2 mod x क्या बन जाएगा, 2x मतलब ये कोई एक लाइन जा रही होगी ऐसे, है ना। y बराबर 2x क्या आ जाएगी, हमारी एक लाइन आ जाएगी, ये हमारी लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसने इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया, और इसमें से जो बड़ा है वो क्या है, R2 है। तो हमें अभी नहीं पता कौन सा R2 है कौन सा नहीं है ना। तो हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये y बराबर 2x और वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वाई स्क्वायर बराबर एक्स है और ये y बराबर क्या है, 2x है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और पूरे एस में से मान लो ये मान रहा हूँ मैं ए, पूरे एस में से अगर ए माइनस कर देंगे तो दूसरा क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल बी आ जाएगा। हमने क्या माना कि एस के दो टुकड़े ए और बी हैं, ठीक है, एस के टुकड़े ए और बी हैं, तो हम निकाल लेंगे कौन सा, ए निकाल के एस में से उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी। फिर इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे R2 और जो कम होगा उसको ले लेंगे R1। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हमें क्या निकालना है, ए निकालने के लिए ये क्या चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु। कैसे आएगा, y बराबर क्या है, 2x, और वाई स्क्वायर बराबर क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4x² बराबर x। तो दो प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए, का मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। जैसे ही आ गई हम क्या करेंगे, 0 से 1/4 में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हम एक्स के अलोंग देख रहे हैं, वैल्यू सीमा भी किसकी रख रहे हैं, एक्स की रख रहे हैं। तो यहाँ पे अब फंक्शन क्या आएगा, एक्स का, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले ऊपर वाले को रखेंगे, तो ऊपर वाले का वाई का मतलब √x, फिर माइनस नीचे वाले को, तो माइनस का 2x। ठीक है, तो √x माइनस 2x, इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1/48। तो ये हमारा कौन सा आ गया, एरिया ए आ गया। जैसे ही एरिया ए आया, बी क्या आ जाएगा, एस माइनस ए। एस हमने क्या निकाला था, 5/12 माइनस 1/48, तो ये हमारा कितना आ गया, 19/48। अब देखो ए हमारा कितना आया, 1/48, बी हमारा क्या आ गया, 19/48। ए और बी क्या है, एस के दो भाग हो गए, जो किसने किए, y बराबर 2x ने किए। अब इनमें से ये क्या बोल रहा है, जो मैक्सिमम होगा वो क्या लेना है हमें, R2। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये, तो ये हमारा क्या हो गया, R2, ये हमारा क्या हो गया, R1। R2, अब हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो। तो 19/48 का रेशियो आ जाएगा 1/48, 48 से 48 गया, आंसर क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि 0 से 2 में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो हेल्प है।
और फिर वही फंक्शन है और बोल रहा है 0 से 2 में जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना वो बीटा है। और फिर हमें ये अल्फा बीटा की वैल्यू इस फंक्शन में यूज कर रखी है, फिर अगेन इस फंक्शन को यूज कर रखा है, साथ में फंक्शन एक्स लिया है और बोल रहा है इसमें से जो मैक्सिमम है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखने में तो ऐसे लगेगा कि बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन अगर सोल्व करने बैठेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। तो हमारा एफ एक्स क्या आ गया, x² - 9/x - 5, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसके 0 से 2 में क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के हम देख लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि भाई स्टार्ट हो रहा है f0 पे क्या वैल्यू दे रहा है। तो हमने जैसे ही x = 0 रखा, वैल्यू आई 9/5। फिर हम देख लेंगे कि 2 पे कहाँ तक जा रहा है ये वैल्यू, है ना। फर्स्ट और लास्ट जहाँ से देखना है जिनके बीच में, वहाँ पे तो वैल्यू देख ही लेते हैं। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 2 4 -9, माइनस का 5, 2 माइनस का 3, तो 5/3 ये आ गई। अब हमें देखना है कि 0 से 2 के बीच में कैसे बने अगर आप, जैसे 0 पे हमारे पास वैल्यू आ गई है ना 9/5, लगभग कितना आ गया 1.8, और ये कितनी आ गई लगभग 1.6। इसमें पता चल गया हमें, यहाँ पे 0 पे वैल्यू होगी और F2 पे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। F2 पे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, अब हमें नहीं पता उसके ऊपर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा या नीचे जाएगा, कैसे जाएगा। तो वो चीज़ हमें कौन बताएगा, f'(x). तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, f'(x). तो x - 5 का नीचे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा x - 5, ऊपर वाले का करेंगे तो 2x। अब की बार x² - 9 कॉन्स्टेंट रहेगा, नीचे वाले का करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 10x - x² + 9 डिवाइड में हमारा x - 5 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। ये हमारा बन गया x² - 10x + 9 बन गया, नीचे x - 5 का होल स्क्वायर है ही। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए x - 9 x - 1 बटे x - 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा f'(x) क्या निकल के आ गया, f'(x) हमारा निकल के आ गया x - 9 x - 1 और x - 5 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया क्रिटिकल, इस ग्राफ का देखना है कहाँ प्लस माइनस है, तो इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1 और 2। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 और, है ना। अब 5 क्यों नहीं ले रहे, क्यों, इसका स्क्वायर है, इस पर तो साइन बदलेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमें पता चल गया कि 1 से 9 के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। 1 से 9 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है और 1 से यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। अब देखो 1 से पहले क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग, तो बढ़ रहा होगा। जैसे ही हम 1 पे पहुँचे वहाँ से डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब x = 1 पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिलेगा, मिलेगा। तो हमारा ग्राफ क्या बनाना है, हमें तो कहाँ से कहाँ देखना है, 0 से 2 में। तो 0 से 1 तक तो फंक्शन बढ़ेगा, फिर 1 से 2 तक फंक्शन घटेगा। तो हमारा कुल मिला के क्या आ जाएगा, फंक्शन ही निकल के आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ ही निकल के आ जाएगा। ये हमने ग्राफ बनाया था, 0 पे वैल्यू 2 पे वैल्यू, इनके बीच 1 पे ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो यहाँ से ये जैसे भी जाएगा बढ़ता हुआ जाएगा, उसके बाद घटता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक लमसम हमारा ग्राफ ये बन जाएगा। और x = 1 पे क्या देगा, मैक्सिमम, जो कि वैल्यू क्या होगी, f(1). ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता चल गया क्या, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, f(0) पे। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा और बीटा निकल के आ गए। हमारे पास अल्फा बराबर क्या आ गया, f(1) और बीटा बराबर क्या आ गया, f(0). अल्फा और बीटा की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। f(1) आप उसमें x = 1 रखोगे तो 8/4 = 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बीटा बराबर क्या है हमारा, f(0), मिनिमम लेना है ना, f(0) आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(0) कितना आया था हमारा, 9/5, है ना। और f(2) क्या आया था हमारा, f(2) 5/3। तो ये आया था हमारा, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, ये आएगा 3 2 2 3 1.66 है ये तो, है ना। और ये हमारा कितना है 1.8।
तो इनमें से अच्छा ये ऊपर है ना, 1.8 बड़ा होगा, सॉरी 1.8 यहाँ आएगा, और F2 पे वैल्यू कितनी है 1.6 है, तो ये नीचे आएगा। तो मिनिमम कौन होगा, F2 होगा। तो हमारी बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, F2 के बराबर होगी। F2 बोले तो 5/3 के बराबर होगी। वहाँ पे थोड़ा इस पे बड़ा छोटा देखने में गड़बड़ होगी, 1.8 बड़ा होगा ना, तो F0 ऊपर आएगा और ये F2 नीचे आएगा। तो कुल मिला के ये आएगा, 0 पे स्टार्ट होगा, 1 पे मैक्सिमम जाएगा और 2 पे यहाँ जाएगा, है ना। तो मिनिमम तो हमारा आ गया यहाँ पे और मैक्सिमम आ गई ये। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। यहाँ पे x बराबर 1 है तो अल्फ़ा f(1) हो जाएगा, इसी प्रकार बीटा क्या हो जाएगा, f(2) हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी निकल के आ गई लिमिट। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसको मैक्सिमम वाले को। तो ये तो हमारा वही f(x) है, इसका तो हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सीमा कहाँ से कहाँ आ गई। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बीटा -8/3। तो बीटा -8/3 मतलब 5/3 -8/3, ये कितनी आ गई, -1। तो ये आ गई -1। और अपर लिमिट क्या है, 2α -1। तो 2α, अल्फा बोले तो 2 -1 बराबर 3, मतलब -1 से 3 के बीच में। अब हमें देखना है मैक्सिमम किसका, f(x) का और x का। f(x) का हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी आ चुका है, 0 से 3 में हमने बनाया था 2 में, तो -1 से 3 में भी बना लेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पे हमें पता था कुछ वैल्यू दे रहा था, है ना। उसके बाद ये क्या गया, 1 तक बढ़ता हुआ गया, है ना। ऐसे ही था, 0 से 1 में इंक्रीजिंग था, उसके बाद ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ था। दूसरा, अब -1 पे देखना है तो f(-1) वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है ना। f(-1) उसमें रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, x², 9 - x²। तो 9 - 1 नीचे 5 + 1, ये हो गया 8/6, मतलब कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ऊपर ही रहना है ना। तो ये आ गया हमारा -1 पे। ये आ गया हमारा क्या ग्राफ, f(x). अब दूसरा हमें क्या देखना है, x का। तो y = x, तो हमें पता है क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये कहीं न कहीं कट करेगी। तो अब हमें ये क्या निकालना है, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो प्रतिच्छेदन बिंदु किसका निकालना है, y = x² - 9/x - 5 एंड y = x का निकालना है। तो इसमें y = x रख देते हैं, तो x × x - 5 = x² - 9। ये बन गया x² - 5x = x² - 9 बन गया। यहाँ से x² तो x² गया, x बराबर क्या आ गया, 9/5। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। तो ये क्या है, 9/5 आ गया। अब हमें क्या देगा, 9/5 बोले तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा, 1.8। और हमें कहाँ तक जाना है, 3 से, तो 3 ऑब्वियसली कहीं आगे भी रहा होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा -1 से 3 में ये दोनों ग्राफ बन गए। अब हमें देखना है इनमें अधिकतम कौन है। हमें पता चल गया कि अगर -1 से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो ऊपर कौन रह रहा है, f(x). ऊपर कौन रह रहा है, f(x). कहाँ तक रहा ऊपर f(x), 9/5 तक। लेकिन उसके बाद ऊपर कौन आ गया, y = x। तो इस पूरे समाकलन को हम ब्रेक कर देंगे, कहाँ से कहाँ में, -1 से 9/5 में, और फिर 9/5 से 3 में। तो कुल मिला के जो हमारा फंक्शन था g(x), जो हम क्या ले रहे थे, मैक्सिमम ले रहे थे किसका, f(x) और x का। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा कि x अगर -1 से 9/5 के बीच में, तब तो ऊपर बड़ा कौन है इसमें, f(x), और 9/5 से लेके 3 के बीच में x। अब ये फंक्शन आ गया, अब हम इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था हमारा, -1 से अब तोड़ना है 9/5 पे, 9/5 तक तो हमारा क्या रहने वाला है ऊपर, f(x). तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद 9/5 से 3 में ऊपर कौन रह रहा है, x, तो x का इंटीग्रेशन। अब इसको देखो, ऊपर क्या है, घात 2, नीचे घात क्या है, 1। तो इसको क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो x² - 9 को डिवाइड कर देते हैं किससे, x - 5 से। तो x से किया तो x² - 9x, यहाँ क्या आ गया, 9x - 9 आ गया। तो क्या कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9x बन गया, ये माइनस का 45 बन गया, वो सॉरी कितना, x², अच्छा ये 5 आएगा, नहीं यहाँ अगर बढ़ो, x² - 5x आएगा। जैसे 5x आएगा तो यहाँ क्या आएगा,
5x माइनस 9, तो 5x माइनस 9 तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया गया 5x माइनस 25, कितना बचेगा 16। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 प्लस 16 बट्टा x माइनस 5। तो जैसे इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे ये आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 16 बट्टा x माइनस 5, और इसका dx करना है, और 9/5 से 3 में x dx। अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, इसका 5x हो जाएगा, इसका log में हो जाएगा, इसका x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे इसका हमारे आंसर निकल के आएगा 18 प्लस 16 log 18/15। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये α1 प्लस α2 log 8/15 के बराबर है, log 8/15 के बराबर। तो ये 18 नहीं 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा α1 है और ये हमारा α2 है। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, α1 प्लस α2, तो 18 प्लस 16, आंसर क्या आ जाएगा 34। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। शुरू में बस ये लिमिट निकालना एक तो, है ना, और दूसरा इसमें से इसको डिफाइन करना, ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके आगे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन था जो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक परवलय दे रखा है और एक हमें रेखा दे रखी है, और इससे पूछ रहा है घिरा हुआ हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। y² बराबर 2x का हमें ग्राफ आता है। घिरे हुए क्षेत्र ग्राफ के बिना बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, y बराबर, ये रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर -x प्लस 4, इसका मतलब प्रवणता क्या है -1, तो ऐसे बनेगी। और दूसरा x को y को कहाँ काटेगी, 4 पे, और x को भी 4 पे, तो ऐसे कोई ये रेखा हमारी जाएगी, तो ऐसे काटते जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला पूरा क्षेत्रफल चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया ना, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल अगर इंटीग्रेशन से निकालना चाहना, तो सिर्फ हमें कौन सा क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला, अगर x के अलोंग कर रहे हैं तो। अब ये मेथड उस केस में काम करा जाता है जब या तो ग्राफ पूरा क्या हो, घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो, पूरा x के ऊपर हो, या फिर x के ऊपर और नीचे क्या हो, एक जैसा हो। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला इंटीग्रेशन दे देता है और उसका फिर क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये एक जैसा नहीं है, तो इस ये अगर इंटीग्रेशन से निकालने बैठेंगे x के अलोंग, तो सिर्फ यही वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब y के अलोंग ट्राई करते हैं। y के अलोंग हमने देखा, तो ये और ये, तो हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ के बीच में ये तो क्या है, इन दो ग्राफ के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और ये क्या है y ये पूरा एक साइड में, तो ये हमें इंटीग्रेशन दे देगा, है ना। तो ये क्या है, ये रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा ये डिजाइड क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि ये x के अलोंग इंटीग्रेशन से निकल के नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y के अलोंग हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। y के अलोंग करने के लिए वो तो दे रखा है हमें, y² बराबर 2x है और x प्लस वाई बराबर 4 है। तो हमें क्या चाहिए, ये दो पॉइंट चाहिए। जैसे ही हमें ये पॉइंट मिलेंगे हम वहाँ से वहाँ पे इसका समाकलन कर देंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें क्या चाहिए, वैल्यू y, तो y² बराबर 2x, x बराबर क्या रख देता हूँ 4 माइनस वाई, तो ये बन गया y² प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 बन गया। यहाँ से क्या आ गया, इसका हो जाएगा आपका y प्लस 4 y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर आ गया -4 2, तो ये आ गया -4 2। अब हमारा समाकलन कहाँ से कहाँ होगा, -4 से 2 में, तो -4 से 2 में। अब देखो ऊपर वाले, ऊपर कौन है ग्राफ, रेखा, हमें पता है y की लिमिट रख रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dy में। तो यहाँ फंक्शन भी किसका आएगा, y का फंक्शन मतलब किसकी वैल्यू रखनी है हमें, x की। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई। ये पहले क्यों लिया, क्योंकि ये ग्राफ क्या है ऊपर, नीचे कौन सा ग्राफ है, परवलय। परवलय से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² बटा 2, तो माइनस करना होता है नीचे वाले को, तो y² बटा 2। तो अब आई होप आप इसको सोल्व कर लोगे और आंसर हमारा 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसका है, समाकलन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इसको सिंपल बनाना होता है, जितना आप बना सकते हो। क्वेश्चन को देखते ही एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, देखो क्या यूज हो रहा है, cos x।
और कोस एक्स का क्या दे रखा है, अवकलन। तो हम क्या करेंगे, कोस एक्स बराबर क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। जैसे ही कोस एक्स बराबर टी लेंगे सीमा भी चेंज होगी, एक्स बराबर 0 से पाई जा रहे थे, जैसे ही एक्स बराबर 0 रखा कोस 0 1, जैसे ही पाई रखा तो टी बराबर -1। तो अब हमारी सीमा कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 1 से -1 में। तो ई की पावर कोस एक्स बन गया ई की पावर टी साइन एक्स डी एक्स पूरा किस में चला जाएगा, डी टी में। ये तो पूरा सेट हो गया डी टी में, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये ई की पावर टी प्लस ई की पावर -टी। अब हम तो क्या देख रहे थे कि यार अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता ई की पावर -टी तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाता है ना, हो जाता। तो अब हम इसको क्या मान लेते हैं, आई। अब हम क्या करते हैं, टी को बदल देते हैं -टी से। तो -टी से बदलेंगे तो हमारी सीमा बदलेगी और साथ में डी टी वाला क्या आएगा, बाहर माइनस आएगा। अच्छा यहाँ पे एक हमने गलती कर दी, कोस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें वो सॉरी अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा। तो हमारे पास एक यहाँ माइनस चल रहा है, तो सबसे पहले इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, सीमा को पलट देते हैं, जैसे ही हमें लिमिट पलटेंगे हमारा माइनस का साइन एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें टी को अगर -टी से रिप्लेस करेंगे तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर आएगा और साथ में सीमा भी पलटेगी, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को काउंटर कर देंगी। टी की जगह माइनस रखेंगे तो ये टी स्क्वायर ही होगा, यहाँ ई की पावर -टी बन जाएगा और यहाँ पे ई की पावर टी बन जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि सीमा भी बराबर है तो ऐड कर देंगे। अब हमें पता है नीचे दोनों में क्या है, सेम ही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ई की पावर -टी। अब ये कैंसिल हो गया, जो हम चाह रहे थे कि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 2i बराबर क्या आ गया, -1 से 1 में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। 1 प्लस टी स्क्वायर का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी -1 से 1 में। ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स माइनस का 1 आ गया। अब ये क्या आ गया, π/2 आ गया। तो हमारा इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो परवलय दे रखे हैं और हमें इनके बीच का गिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ रखा है। अब हमें पता है वाई स्क्वायर बराबर है और एक्स के साथ क्या है, प्लस है। तो हमें पता है मुंह कैसे खुलेगा इसका, ऐसे खुलेगा, लेकिन दोनों के शीर्ष क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इसका अगर हम शीर्ष निकालें तो शीर्ष के लिए y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 1/2 0। दूसरे का शीर्ष क्या आ रहा है, 3/4 0। 1/2 बोले तो 0.5, 3/4 बोले तो 0.75। इसका मतलब एक का शीर्ष तो यहाँ है कहीं और ये यहाँ से ऐसे खुलेगा, है ना। दूसरे का शीर्ष उससे थोड़ा आगे है और ऐसे खुलेगा। तो शीर्ष आगे वो कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x-3 और ये कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 2x-1। तो ये हमारे क्या बन गए, ग्राफ। इसने क्या पूछा है, इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो गया, ये, और इतना ही नीचे। अगर इसको हम ए मान रहे हैं तो ये भी ए, तो टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2a। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए। अब देखो दूसरी चीज़, अगर दो चीज़ें आप या तो एक्स एक्स के अलोंग निकाल लो या वाई एक्स के अलोंग निकाल लो, है ना। अब देखो अगर हम एक्स एक्स के अलोंग निकालने बैठे तो हम क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे, है ना। डी एक्स करेंगे तो यहाँ फंक्शन क्या रखेंगे, वाई का, वो सॉरी एक्स का मतलब वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो किस में आने वाली है, रूट में। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसके सापेक्ष, वो एक्स, ये अपना वाई एक्स के अलोंग इसका समाकलन कर लेते हैं। वाई एक्स के अलोंग करेंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कर देंगे इन दो ग्राफ के बीच का गिरा हुआ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें ये क्या चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए दोनों में तो 4x-3 बराबर क्या, वाई स्क्वायर बराबर क्या रख दो, 2x-1। यहाँ से क्या आ गया, 2x बराबर 2 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। जैसे ही x की वैल्यू उसमें रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो ये पॉइंट आ गया 1,1, मतलब यहाँ पे y बराबर क्या है, 1। तो 0 से 1 में इन दो ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसका क्या कर देंगे, 2 ट्वाइस कर देंगे। तो हमारा a निकाल रहे हैं, तो 0 से 1 में, तो 0,1 y की वैल्यू है, तो यहाँ क्या आएगा, dy। यहाँ dy तो यहाँ फंक्शन किसका आएगा, y का। y का फंक्शन मतलब किसकी वैल्यू, x की।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी y² प्लस 3/4, यहाँ से क्या आ जाएगी y² प्लस 1/2। अब देखो कौन से में से माइनस करेंगे, तो ऊपर वाले को, ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा y² प्लस 3/4। इसमें से किसको माइनस करना है, नीचे वाले को, नीचे वाले को इसको, ये क्या है y² प्लस 1/2। अब हम इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, वो अपना आएगा ये 1/6, 1/6 इसका आंसर आएगा। आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो डिजायर्ड एरिया जो था हमारा पूरा एरिया, वो क्या था, इसका 2 गुना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ये तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक्स के लॉन्ग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आपको फिर √2x-1 का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो भी आप आसानी से कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा 1/√2x-1 हो जाता, और 2x का 1/2 आ जाता। कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐड हो जाती और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या था, आसान था करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि b 3 से बड़ा है और b की हमें क्या चाहिए, वैल्यू, जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करेगा। ये कुल मिला के ये हमें समाकलन सोल्व करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर जो ये फंक्शन है इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो x² - 1 क्या बन जाएगा, x+1 और x-1 बन जाएगा। x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, x+4 और x-4। अब हमें पता है इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, ये a/x+1, b/x-1, c/x+4 और d/x-4। अब देखो अगर मैं इसको 0 रखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू -4, यहाँ x की वैल्यू 4। ऐसे ही तो निकालते हैं। अब ABCD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर -1 रख देंगे, बस इसके जो x+1 है उसको हम छुपा लेंगे, तो इसमें नहीं रखेंगे, बाकी की जगह x बराबर जैसे -1 रखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें तो रखना नहीं, यहाँ -1 रखा तो क्या बन गया -2, ये बन गया 3 और ये बन गया -5। तो ये हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, x बराबर क्या रखना था हमें, -1 रखना था ना, ओ सॉरी ये +2 है ना, गड़बड़ हो जाती है। x² - 4 का क्या आएगा, x+2 और x-2, तो यहाँ पे x+2 x-2, ये +2 ये -2। तो जैसे x बराबर -1 रखते हैं, है ना, तो ये बन गया -2, ये बन गया 1, ये -3। तो हमारा क्या निकल के आ गया 1/6। ऐसे ही b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x-1 से x बराबर 1 आया, 1 रखना है, लेकिन इसमें नहीं रखना, x-1 को छोड़ के बाकी की जगह x बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया -1/6। इसी प्रकार सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या रख देंगे उसमें, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/12। क्या करना है, x बराबर क्या रखना है -2, लेकिन कहाँ नहीं रखना, यहाँ, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। ये आ गया। इसी प्रकार डी की वैल्यू आ जाएगी 1/12। तो हमारा कुल मिला के जो फंक्शन था वो निकल के आ गया कितना, 1/6 x+1 माइनस का 1/6 x-1, है ना, प्लस का सी की वैल्यू -1/12 है ना, तो माइनस का 1/12 x+2 और प्लस का 1/12 x-2। हम क्या करते हैं, इसमें से पूरे में से 1/12 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2/x+1 माइनस 2/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x+2। अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। समाकलन किसका करना है, बाहर क्या है 12, तो ये 12 तो इसे 1/12 से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। हमारी सीमा है 3 से b के बीच में। अब हमें समाकलन किसका करना है, 2/x+1 माइनस 2/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x+2 का कर देंगे। इसका क्या आ जाएगा, 2 log x+1 माइनस 2 log x-1 आ जाएगा। इसी प्रकार log
क्या आ जाएगा x माइनस टू माइनस लॉग x प्लस टू। इसमें से देखो ये क्या, दो ऊपर चली जाएंगी पावर, दो ऊपर जाके ही ये क्या बन जाएगा x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन की पावर दो। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा लॉग x माइनस दो बटा एक्स प्लस दो। ओवरऑल क्या बन जाएगा लॉग x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन की तो स्क्वेयर और x माइनस दो बटा एक्स प्लस दो। और इस पूरे की हमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 3 से b के बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा लॉग, ये क्या आ जाएगा b प्लस वन बटा बी माइनस वन का होल स्क्वेयर, b माइनस टू बटा बी प्लस टू का होल स्क्वेयर। अब x बराबर 3 रख के देखते हैं, तो ये बन गया 4, है ना, ये 4 बटा दो का होल स्क्वेयर इंटू 3 माइनस दो 1 बटा 6। कुल मिला के ये हमारा कितना बन जाएगा 4 चौक 16 बटा, ये तो कटी गया ना 2, हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा 2, 2 की पावर 2, 4 बटा 6, कितना बन गया 2 बटा 3। क्या हमने सही किया, दोबारा चेक करें। हमें कितना रखना था, 3 वैल्यू 3 रखना था, 3 रखा तो ये 3 प्लस 1 4, ये 2, तो ये तो 4 ही आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, अच्छा ये 3 प्लस 2 5 आएगा, सॉरी, तो 4 बटा 5 आ गया, तो माइनस लॉग 4 बटा 5। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें, लॉग ई 49 बटा 40 के। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, लॉग 49 बटा 40 के बराबर दे रखी है, 49 बटा 40 के। अब इसको क्या ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, जैसे इधर ले जाएंगे लॉग, ये पूरा बी में एक बड़ा सा बैठा है हमारा, ये क्या है 49 बटा 40, तो इधर पहले से था, ये प्लस का क्या आ गया 4 बटा 5, अगेन लॉग प्रॉपर्टी लग जाएगी, 49 बटा 40 के 4 बटा 5 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया लॉग 40 बटा 50। तो यहाँ से हमें दोनों तरफ अगर हम लॉग को हटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा b प्लस वन बटा बी माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटू बी माइनस टू बटा बी प्लस टू बराबर 49 बटा 50। क्वेश्चन में क्या दे गया है, b 3 से बड़ा है, तो इसको सोल्व नहीं करना है, हमें b की वैल्यू रखना शुरू करनी है। b की वैल्यू क्या हो सकती है 4 5 6 7 ऐसे हो सकती है। अब एक एक वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे ही 4 रखेंगे ये बन गया 5 बटा 3 का होल स्क्वेयर, ये बन गया 2 बटा 7, ये 5 बन गया 25 दुआ 50 और नीचे 3 3 9 7 63 नहीं बना। अब क्या करो b बराबर 5 रखो, 5 रखा तो 6 बटा 4 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 7, है ना, ये बन गया हमारा कितना 3 बटा 2, तो 9 3 27 बटा 28, अभी भी नहीं बना। अब बराबर क्या रखते हैं, b बराबर 6 रखते हैं, 6 रखते ही यहाँ बना 7 बटा 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8, तो ये बन गया 1 बटा 2, तो ये क्या बन गया 7 7 49, ये क्या बन गया 5 की पावर 2 25 और 1 बटा 2, ये क्या बन गया 49 बटा 50। तो हमारा बी का क्या आंसर निकल के आ गई 6 निकल के वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमें सोल्व नहीं करने बैठना है, सोल्व करने बैठेंगे ये क्यूबिक बनेगी, सोल्व होना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इससे अच्छा वैल्यू रख के हम देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है रेखा और पूछ रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इसके तो ये तो एक लाइन है एक्स एक्स के पैरेलल, ये हमारा क्या है देखते हैं। अब देखो एक बार मोड को हटा दूं तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या है y प्लस 9 है। ये हमें पता है क्या, वह एक परवलय, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay क्या होता है ऐसा होता है, y प्लस 9 कर दिया, इसका मतलब इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा ये एक तरीके से क्या है परवलय है। तो ये पॉइंट कितना है 0 कोमा माइनस 9, है ना, 0 कोमा माइनस 9, और ये पॉइंट हमारा हमें पता है y बराबर 0 रखेंगे तो 3 कोमा 0 और ये माइनस 3 कोमा 0। अब इसने अब क्या करना है, ये हमारा क्या था परवलय था, है ना, ये हमारा ग्राफ था क्या y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का था। अब इसने क्या किया, इसको क्या पहना दिया मोड, जैसे इसको मोड पहचाएंगे तो ये एक्स एक्स के नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो जो अब हमारा जो ग्राफ मोड वाला ग्राफ जो डिजायर्ड जो ग्राफ है वो निकल के आएगा, वो यहाँ पे तो पहले से ही पॉजिटिव था, है ना भाई,
यहाँ पे नेगेटिव था तो इसको उठा के ऊपर रख दिया, क्यों? क्योंकि मोड है, नेगेटिव लेना नहीं है, पलट देना है। तो ये हमारा जो डिजायर्ड हमारा जो ग्राफ है y बराबर मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9 का निकल के आ गया। ठीक है, इसको अलग से बना लेते हैं। ये था हमारा, ये आया यहाँ पे, कहाँ पे? 3 पे, 3 के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद वापिस ये गया, है ना। ये हमें पता है x बराबर क्या है, 3 माइनस का 3,0, ये 3,0, और यहाँ पे क्या हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0,9। यहाँ पे क्या आएगी, y बराबर 9। ठीक है, अब हमें y बराबर 3 चाहिए, तो y बराबर 3 हमें पता है ये लाइन आने वाली है, आएगी। तो ये हमारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, ये और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये क्षेत्रफल और ये बराबर है, ये और ये वाला बराबर है। हम क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे और ये वाला निकाल लेंगे, और इनका क्या कर देंगे, डबल कर देते हैं। मान लेते हैं ये a है, ये b है, हम a प्लस b निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे, 2 गुना, तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखो a निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। इसी प्रकार b निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट किस किस का है, ये है y बराबर, हमें पता है मोड एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो 0 से 3 के बीच में, अब y बराबर मोड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 3। हमें पता है हमारे टर्निंग पॉइंट -3 से 3 है, प्लस माइनस प्लस, तो y बराबर क्या आएगा, ये हमें पता है। जब हम बात करें 0 से बड़े में, है ना, तो 0 से 3 के बीच में, 0 से बड़ा हो x और क्या हो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा है तो क्या है, माइनस के साथ खुलेगा, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। और अगर 3 से बड़ा है x, x क्या है 3 से बड़ा, तो ये क्या है प्लस, तो मोड एज इट इज हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया आपको कैसे मैंने लिखा है, हमने क्या किया, ये मोड को ओपन कर दिया। क्यों ओपन किया, क्योंकि हमें प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने, है ना, हमें प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने। तो हमें पता है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसे लिखेंगे, 2 टर्निंग पॉइंट आए, हमें पता चल गया कि 3 से बड़ा है तब तो प्लस और 3 से छोटा है तो माइनस, तो 0 से 3 के बीच में तो माइनस के साथ खुलेगा और 3 से बड़े में एज इट इज खुल जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, पहला वक्र है। ठीक है, पहला वक्र है, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब जब 0 से 3 के बीच में, 0 से क्यों हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, दाईं साइड का 0 से ही बढ़ेगा, और 3 से क्या हो जाए, x बड़ा हो जाए, तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमें इसका क्या निकालना है, y बराबर 3 के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, अगर ये बिंदु चाहिए तो हम 3 से छोटे में देख रहे हैं, 3 से छोटे के लिए हमारे पास डेफिनेशन कौन सी काम आएगी, ये। तो एक तरीके से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का देखना है, तो y बराबर यहाँ से 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 6, तो x बराबर क्या आ गया, √6। तो कुल मिला के ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, √6 आ गया। इसी प्रकार अब ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हम 3 से आगे के लिए देख रहे हैं, है ना। 3 से आगे के लिए डेफिनेशन कौन सी काम आएगी, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाले, इसको किसके इक्वल रख देंगे, 3 के, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √12 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या आ गया, √12 आ गया। आ गया। अब देखो एरिया कैसे आएगा, 0 से तो √6 के बीच में, फिर √6 से 3 के बीच में, फिर 3 से √2 के बीच। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 से √6 तक तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, और नीचे y बराबर 3 है। उसके बाद क्या हुआ, y बराबर 3 ऊपर आ गया, तो हमें इसको अलग से निकालना पड़ेगा। और 3 पे क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। तो हमारा एरिया जो है वो निकल के आ जाएगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं ए वाला एरिया। ठीक है, ए निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं कहाँ से काम है, 0 से √6 में, ये वैल्यू x की है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में सापेक्ष करेंगे, अवकलन, तो सॉरी समाकलन x के। तो यहाँ फंक्शन भी किसका है, x। अब x का फंक्शन आने की मतलब वैल्यू किसकी रखनी है, y की वैल्यू। तो पहले ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला ये फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या थी, अभी हमने देखा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ क्या रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब माइनस नीचे वाला फंक्शन क्या है, y बराबर 3, तो -3। ये आ गया हमारा a। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, b कहाँ से स्टार्ट होगा, √6 से 3 में, है ना, और फिर 3 से √12 में, 2 पार्ट में आएगा b।
हम समाकलन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वही हमारा यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है हमें, y की। लेकिन कौन से की, पहले ऊपर वाले की। तो ऊपर वाला क्या है, y बराबर 3, और नीचे वाला क्या है ये, तो y बराबर 3 आ जाएगा। माइनस फिर नीचे वाला ग्राफ यहाँ से आएगा, 3 से छोटा में बात कर रहे हैं तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, -x² + 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से √12 के बीच में अगर हम देखें, 3 से √12 के बीच में, तो ऊपर तो कौन है, y बराबर 3, तो पहले तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस नीचे वाला ग्राफ। तो 3 से बड़े के लिए क्या है डेफिनेशन, x² - 9, x² - 9। आई होप अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं ना, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक एक को सोल्व कर लेते हैं। जैसे पहले ए को सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो हमारा क्या था, 0 से √6 में हम बात कर रहे हैं। ए को सोल्व करते हैं, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, -x² का। तो -x² का क्या हो जाएगा, माइनस का x³ / 3, ये 9 - 3 बन के क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x³ / 3 + 6 का x आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, √6, ये माइनस का 1/3 रहा, 6 की पावर 1/2 यहाँ से थी, 3 वहाँ आ गई, तो 6 की पावर 3/2 लिख दूँ, और ये क्या आ जाएगा, 6√6, बाकी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार बी निकाल लेते हैं। बी निकालने के लिए ये हमारा क्या बन गया, 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई है, -x² - 9, तो ये बन गया x² - 6। तो x² का क्या आ जाएगा, x³ / 3 माइनस का आएगा 6x, और लिमिट ले रहे हैं हम √6 से 3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सोल्व कर लेंगे। ये क्या बन गया, 3 - x² + 9, मतलब 12 - x², तो ये आ जाएगा 12 - x³ / 3। तो 12x - x³ / 3, 3 से √12 के बीच में। जैसे ही अब लिमिट रखेंगे, है ना, लिमिट रखा 3 रखा, तो ये 9 बन गया, ये माइनस का 18 बन गया, माइनस ये 6 की पावर 3/2 बन गया, ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 6√6 आ जाएगा। आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12√12, माइनस यहाँ 12 की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी, नीचे 3 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस भारतीय 36, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 9 बन जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, a + b करेंगे, और उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8 2√6 + 4√3 - 9। आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4√3 2√6। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना और देख लेना आंसर यही आ रहा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, mod x+1 x+2 से लेके x+5 तक, और ये बोल रहा है इनमें से मैक्स लेना है, और वो हमारा क्या बनेगा, फंक्शन f(x) बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इनका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है x+1, तो ये 1 का, x+1 का टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, -1। -1 से पहले तो ये ऐसे नीचे, हमें पता है ना x का ग्राफ कैसे आता है, mod x का ऐसे ही आता है, टर्निंग पॉइंट से पहले तो नीचे गिरता हुआ, उसके बाद ऊपर उठता हुआ। तो x+1 का ये टर्निंग पॉइंट है, तो इससे पहले तो ये ऐसे नीचे गिर रहा होगा, और उसके बाद ऐसे ऊपर उठ रहा होगा। ये क्या बन गया हमारा, mod x+1 का। mod x+1 का ग्राफ है, x>1 के लिए, -1 के लिए तो ये x+1 की तरह ही खुलेगा, और छोटे के लिए माइनस के साथ खुलेगा। इसी प्रकार x+2 का बनाएंगे, ये +2 का इधर ऊपर जाएगा और इधर नीचे जाएगा। ये आ गया आपका प्लस, अरे -2 ना, हाँ ये -2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार -3 पे बनाएंगे, है ना, -3 पे बनाएंगे x+3 का, तो ऐसे ऊपर जाएगा और इधर ऐसे जाएगा। ये किसका है, ये x+1 का है, ये mod x+2 का है, ये mod x+3 का है। इसी प्रकार mod x+4 का आ जाएगा, और इसी प्रकार mod x+5 का आ जाएगा। अब देखो इनको पूरा आगे बढ़ाओ, पूरा आगे बढ़ाओ, बढ़ा लिया। अब हमें इनमें से क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। हमें पता चल गया, इधर से हम देखेंगे तो ऊपर कौन सा ग्राफ रह रहा है, ये
ये हमारा कौन सा ग्राफ था, मोड x+1, और इधर के लिए ओपन क्या हो रहा होगा, ये माइनस के साथ, तो ये हमारा क्या है, -x+1 है, ये -x-1 है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, ये किसका ग्राफ था, मोड x+5 का, और ये इस लाइन की क्या था, हमारे इसके लिए प्लस के साथ खुला था, तो x+5। तो कुल मिला के हमारा एफ एक्स की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रही है माइनस के साथ x+1 और एक प्लस के साथ x+5। अब हमें क्या देखना है, ये पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइनों का कटिंग पॉइंट, मतलब -x-1 बराबर क्या रख दो, x+5। यहाँ से क्या आ गया, 2x बराबर -6, x बराबर क्या आ गया, -3, मतलब ये हमारा x बराबर क्या है, -3। x बराबर -3 से छोटे के लिए तो ऊपर कौन रह रहा है, मोड x+1 का पार्ट, और उसके बड़े के लिए मोड x+5 का पार्ट। तो x से अगर 3 से छोटा है तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई, और x 3 से बड़ा है तो x+5 बन गई। जैसे ही एफ एक्स आया, अब हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे, -6 से 0 में एफ एक्स डी एक्स। अब हमें पता है एफ एक्स 3 पे टूट रहा है, -3 पे, तो हमें लिमिट को भी -3 पे तोड़ना पड़ेगा। -3 से छोटे के लिए हमारी डेफिनेशन क्या है, माइनस के साथ x+1 dx, और उससे बड़े के लिए क्या है, x+5 dx। आ गया, देखो माइनस का क्या बन जाएगा, x²/2, माइनस का x, -6 से -3 में, इसी प्रकार x का x²/2 +5 का x, और -3 से 0 में। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 20। ठीक है, देखने में तो अजीब लगता है, लेकिन करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो वक्र, मतलब ये एक परवलय है और ये एक परवलय है, इनसे क्या पूछ रखा है, घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये क्या है, y² + x है, यहाँ पे -x है, तो ये तो ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। इसका शीर्ष हमें पता है क्या है, 0,0, इसका शीर्ष हमें पता है क्या है, 3,0। तो बना देते हैं, 0,0 वाला तो इधर खुलेगा और 3,0 वाला इधर खुलेगा। कैसे खुलेगा, ये 3,0 है, ये 0,0 है, ये y² बराबर 8x है, ये y² बराबर 16 × 3 - x है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। ग्राफ बनते ही हमें पता चल जाएगा क्या, एरिया। एरिया कौन सा आ गया हमारा, ये पूरा आ गया। अब हम क्या करते हैं, वही दो तरीके हैं, या तो x के रेस्पेक्ट में कर लो या y के रेस्पेक्ट में कर लो। लेकिन जैसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y की वैल्यू रखेंगे तो रूट में आएंगी, तो हम क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। y के अलोंग देखेंगे तो हमें पता है ये नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया बराबर है। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले ये क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट। ये पॉइंट निकालने के लिए y² बराबर 16 × 3 - x बराबर क्या रख देंगे, 8x। 8x, तो ये 2 × 3 - x बराबर क्या आ गया, x, तो 6 - 2x बराबर x, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। x बराबर जैसे ही 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 4। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से काम में करना है, 0 से 4 में। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष। ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये वाला। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, अब x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 48 - y² डिवाइडेड बाई 16। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 - y² डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से हमारे x की वैल्यू, अब दूसरे को, नीचे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/8 आ गया। अब क्या होगा, 0 से 4 में ही है ना, 0 4 में देखो, 16 से डिवाइड किया 3 हुआ, इंटीग्रेशन क्या आ गया, y आ गया। ये y²/16 था, तो y का y³/3 करके y³/48 बन जाएगा, है ना। y³/3 करते ही ये क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले क्या बन जाएगा, y², y³ करके क्या बन जाएगा, y³/24। इसमें लिमिट 0 से 4 जैसे ही रखेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8। अब 8 तो क्या है, ये ऊपर वाला, तो 8 ही क्या होगा, नीचे वाला। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 8 बराबर 16। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का वीडियो समाकलन पे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी कुछ मदद हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।